और अब हमारे बीच 3 महानुभाव हैं। सविता जमुना सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं रायसेन की। इसके साथ ही हम पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो जमुना सेन जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही पप्पू रेवाराम जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप नगर पालिका अध्यक्ष सांची के अध्यक्ष हैं। कहें संस्कृति और जो हमारे ऐतिहासिक विरासत है उसकी कमान फिलहाल आपके ही जिम्मे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सरिता जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो नगर पालिका के कौन कौन से योगदान रहे हैं, कौन कौन से काम जो आपने तय किए थे पूरे हो चुके हैं और कौन से पूरे होने को हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और हमारे यहाँ के सम्मानीय सांसद शिवराज जी को और सामने मेरे बड़े भाई साहब और हमारे सांची विधानसभा के विकास पुरुष डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। वो इसलिए कि इनके मार्गदर्शन में और इनके नेतृत्व में जो हमने रायसेन में चाहा था, जो विकास हमने चाहा था, वो विकास आज हो रहा है, हम विकास कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं इन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक बार मैं न्यूज़ 24 का भी बहुत बहुत, मेरे सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। वो इसलिए कि आपने एक तो हमें बुलाया, वो सम्मान दिया, और दूसरी बात ये कि जो हमने विकास किया है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता है, जनता को पता चलता है, पर कभी कभी ऐसा होता है जो मन में बातें होती हैं वो आप रूबरू नहीं हो पाते जनता के। तो उन बातों को जो हमने विकास किया है, जो काम किया है, उसको बताने के लिए आपने इस मंच हमें दिया है, उसके लिए मैं न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपके कार्यक्रमों का जो आप करते हैं और हमेशा जनता और प्रतिनिधियों के बीच जो माध्यम आप बनते हैं और जिस माध्यम से हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका देते हैं, उसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब चलेगी वेला विकास कार्यों की। जी, क्या क्या मिल गया है हमारे यहाँ? सबसे पहले तो अमृत 2 योजना के तहत वार्ड नंबर 6, 13 और 18 में क्या है, सबसे मेन समस्या रायसेन की पेयजल की समस्या थी, तो जिसके तहत हम लोगों ने इन तीनों वार्डों में टंकी का निर्माण किया है। और अमृत 2 योजना के तहत 12 और 15 में पुरान तालाब है, उसका भी विकास किया गया है। और अमृत 2 योजना के तहत सबसे समस्या क्योंकि रायसेन की पेयजल की थी, तो रायसेन यहाँ हमारे यहाँ हलाली डैम से हम लोग पानी सप्लाई करते थे, जो कि होते तो अच्छा था, नगर पालिका अपने हिसाब से अच्छा ही काम करती है, पर जनता को शिकायत थी कि ये शुद्ध नहीं है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से और मंच के माध्यम से कि अब हम लोगों ने इसके लिए नई पाइपलाइन माना फिल्टर से लेके ईदगाह तक 70,000 किलोमीटर की जो 17 तो वो पाइपलाइन डाली। और मतलब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम अगले 6 महीने में वहाँ से बेतवा का पानी जो हम अपनी जनता को दे पाएंगे, ये हमने सोचा था और उसे हम अपने कार्यकाल में ही पूरा कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। और आगे आपने पूछा तो यदि आप उसके देखें तो हमने ऑक्सीजन पार्क है और भी यहाँ पे अभी हमने चौपाटी का भी निर्माण किया है। चाहे आप और सभी वार्डों में, चाहे 1 हो, 8 हो, 10 हो, 11, 12, 13, 14 सभी में सीसी रोड का निर्माण किया है। नाली और नलियों का नाले का भी निर्माण किया है, क्योंकि पहले सीवेज पानी की बहुत समस्या रायसेन में हो रही थी, जो भरा रहा था। लोग कहते थे कि हम लोग नगर पालिका के सामने ही पानी भरा, तो अब वो इस साल नहीं होगी क्योंकि वो नाले का भी निर्माण किया है। और भाई साहब के नेतृत्व में हम लोग विकास के बहुत काम कर रहे हैं। अभी जैसा आपने कहा, भाई साहब भी बता रहे थे और सभी जानते हैं कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में रायसेन में विकास कार्य हो रहा है। एक समय था जब रायसेन की स्थिति बहुत खराब थी। अभी जैसा भाई साहब ने कहा कि रायसेन की जो कहावत थी कि ऊपर किला नीचे जिला और रायसेन को कुछ नहीं मिला, पर जो भाई साहब ने कहा है और मैं भी यही कहना
मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये सभी जनता को कहना चाहूंगी कि ऊपर गिला नीचे जिला और रायसेन को सब कुछ मिला और हमें हमारे भाई साहब जैसे नेतृत्व मिला, जिसके नेतृत्व में हम आज रायसेन का विकास जो हम चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। अब मैं अगला जमुना सेन जी से पूछूंगा। जमुना सेन जी, यहाँ पूरे शहर में पानी भरा था, अब क्या स्थिति है? अब वर्तमान में नाले का निर्माण हो रहा है, क्या इससे निजात मिलेगा लोगों को? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले रायसेन में सीमेंट सिस्टम नहीं था। अभी माननीय विधायक जी के माध्यम से जो रोड चौड़ीकरण का कार्य किया गया है, उसमें चौड़ीकरण करने के बाद जो राशि बची हुई थी, तो माननीय विधायक जी ने लगभग 2.5 करोड़ की लागत से आपके तहसील कार्यालय से लेके जेल रोड तक वो नाला निर्माण की स्वीकृति दिलाई और उसका काम बड़ा तेज गति से चालू है। और वो हम समझते, मैं सोच सकता हूँ कि आने वाले बरसात में रायसेन में जो मेन मुख्य मार्ग में पानी की जलम भराव की स्थिति थी वो नहीं होगी। ऐसे कौन से विकास रह गए हैं जो आपके दिन में है, जो आप करना चाहते हैं? ऐसे क्या क्या रायसेन के लिए सोचा है आपने? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकास की तमन्ना तो मेरे दिल में है और मैंने यहाँ भी है। हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विकास जी के नेतृत्व में और हमारे क्षेत्र के सांसद परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में जो मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, उसी कार्यक्रम में हम रायसेन का विकास करने जा रहे हैं। अभी यह बात आई सीवेज सिस्टम की, तो हमने 13.5 करोड़ की लागत से हम ट्रीटमेंट प्लांट का हमारा टेंडर हो चुका है, क्योंकि हम वार्ड नंबर 1 में और वार्ड नंबर 18 में बनाने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 13 से लेके 11, 9, 10 और सारा जो पानी है रायसेन शहर का, वो कच्ची पुलिया के द्वारा वार्ड नंबर 1 में ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होगा। उसके बाद किसानों को पानी जो है हम पानी दे पाएंगे। तो जो रायसेन में जो पानी का जो शिकायतें आती है, जल भराव होता है, तो उससे मुक्ति मिल जाएगी, उससे निजात मिलेगा इस बार। बिल्कुल। और हमने अमृत 2 मुख्यमंत्री अधोसंरचना में रायसेन में भोपालपुर से लेके आपके टोल नाके तक और चौराहे से लेकर आपके दरगाह तक हमने दोनों सड़क के किनारे केबल मिलान का काम, डिवाइडर पर रेलिंग का काम और हमारे जो मुक्ति धाम है, 6 मुक्ति धाम है रायसेन में, जो मैं समझता हूँ कि लोग उसके बारे में विचार नहीं करते थे। हमारे मन में विचार आया, सड़क नाली पानी की बात होती रहती है, लेकिन जो मुक्ति धाम है, विश्राम गृह है, जो अंतिम दर्शन का स्थान है, क्यों ना हम उसका सौंदर्यीकरण करें। तो हम अपने पाँचों सही मुक्ति धामों में, चाहे प्लेयर हॉल हो, बाउंड्री मॉल हो, पानी की व्यवस्था हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, चेयर की व्यवस्था हो, पेड़ पौधों की व्यवस्था हो, टोटल व्यवस्थाएं हम 6 मुक्ति धामों पर हमारा कार्य प्रारंभ है। और आने वाले समय में हम मुक्ति धामों को इतना खूबसूरत सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं कि शायद लोगों को लगेगा कि हम इसी पार्क के अंदर बैठे हैं। चुनरी यात्रा जो आपकी एक, जिससे आप फेमस है मध्य प्रदेश से लगा के पूरे देश के अंदर, चुनरी यात्रा के लिए अगला काम कैसा रहेगा? कैसे क्या क्या उसमें आगे? माँ खंडेरा वाली माता का आशीर्वाद है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं माँ खंडेरा वाली के आशीर्वाद से हूँ। मैं उनका बहुत बहुत बारम्बार प्रणाम करना चाहता हूँ। रही बात चुनरी यात्रा की, आज हर साल लगातार हमें 12 साल हो गए हैं। जनता जनार्दन सनातन धर्म प्रेमियों का बड़ा आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद को लेकर हम एक इतना बड़ा भव्य एक कार्यक्रम होता है। शायद मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा आयोजन शायद नहीं होता हो। वो आज सबके आशीर्वाद और सहयोग के द्वारा संपन्न होता है। अगली साल जो हमारी चुनरी यात्रा रहेगी और भी हम उसमें भव्य, मैंने पिछली बार चुनरी यात्रा दी, उसमें हमने हेलीकॉप्टर से हमारे श्रद्धालुओं को पुष्प वर्षा कराई थी। आने वाली चुनरी यात्रा में भी हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमारे दर्शकों और हमारे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कराएंगे। जितना अच्छा से अच्छा इवेंट होगा और उसको हम करने जा रहे हैं। अगला मैं पप्पू रेबाराम जी से पूछना चाहूँगा, सांची के लिए आपने क्या क्या योजनाएं बनाई? सांची देश विदेश में जाना जाता है, और अगला कहाँ कहाँ के क्या क्या आपके कार्य थे जो आप बता सकते हैं? बताइए। हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के साथ उनके मार्गदर्शन में हमने जो काम किए हैं सांची में पहले बहुत बेकार स्थिति थी, क्योंकि पहले तो पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, तो वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। लोगों के हमने देखा कि हाथों में छाले पड़ जाते थे। लेकिन आज की कंडीशन में सबसे पहले हमने पानी की व्यवस्था ऐसे की है कि हर आदमी
अपने घर पर ही पानी भरता है। पहले नीचे से पानी लेके जाना पड़ता था ऊपर, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी, लेकिन अब हमने गली गली में रोड डलवा दिए हैं, जिससे क्या है पूरे हर घर पर पानी पहुंचता है। दूसरा, हमारा क्षेत्र में चारों साइड रिंग रोड बना दिए हैं। दोनों एक रिंग रोड नीचे से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के सहयोग से उन्होंने हमें जो तो पहले कार्यकाल में जो स्वीकृत हुए थे, लेकिन वो किसी कारण बस नहीं बन पाए थे, लेकिन हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के माध्यम से वो दोनों रोड रिंग रोड के माध्यम से रिंग रोड हो गए हैं। और एक रिंग रोड ऊपर पूरा पहाड़ी क्षेत्र में कर दिया है, जो कि हर वार्ड, जो एक वार्ड से में आदमी जाएगा उसी से सारे वार्डों में जा सकता है। तीसरा, हमारे नगर पालिका का भवन बनकर कंप्लीट हो गया है, उद्घाटन की तैयारी चल रही है। हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने हमारे सामुदायिक भवन बनवा के दिया, वो भी कंप्लीट हो गया, वो भी उद्घाटन के लिए तैयार है। और सांची में तो पूरे तरीके से सौंदर्यीकरण पर हम सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखते हैं, और हम चाहते हैं कि अब जो भी बाहर के पर्यटक आएँ वो सांची में घुसते ही ऐसा लगे कि वाकई मतलब हम सांची आए हैं। क्योंकि एक आपने बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी जी की महती योजना है सोलर, जी, और सांची सोलर सिटी है पूरी तरह। जी 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 हमारे संभव कैसे हुआ, कितने सोलर वहाँ पर लगे हुए हैं? हमारे डॉक्टर साहब की इच्छा थी कि उसे सांची को सोलर के माध्यम से, हमारा देश की पहले ही सोलर सिटी बनी है, तो सांची में लगता है कि आदमी जो भी आता है सबसे पहले पूछता है कि भाई सोलर सिटी आपके सांची में सोलर जो लगा है वो कहाँ लगा हुआ है। तो सांची से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, और सब लोग स्तूप की पहाड़ी से दिखता है, वो पूरा उसका सेट दिखता है। तो सांची जगमगा रही है सोलर से। रात में कभी लाइट चली जाती है तो लगता है कि वाकई सोलर की कीमत जब समझ में आती है कि नहीं वाकई सोलर आसपास के क्षेत्र के लिए तो मॉडल हो गया है। तो जी जी जो प्रयोग अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, वहाँ की संस्थाएं, वहाँ के किसी निकाय के प्रमुख आते हैं वो देखने की कैसे ये संभव कैसे हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है और कैसे इम्प्लीमेंटेशन इसका होता है? हमारे क्या है, डॉक्टर साहब की जो सोच है वो बहुत आगे की है। हम जहाँ सोचते हैं वो कर देते हैं। इससे पहले भी क्या है कि हमने जितने काम डॉक्टर साहब को बताते हैं, इससे पहले वो बोल देते हैं कि तुम्हारे ये काम हमने वहाँ स्वीकृत करा दिए हैं, हम देते हैं वो वहाँ स्वीकृत हो जाते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब के माध्यम से हमें जो काम करने में जो गति मिली है, हम कभी उनका एहसान नहीं भूल पाएंगे, सांची उनका एहसान कभी नहीं भूल पाएगी। सविता जी, 4 साल पूरे हो गए हैं जी। अब बारी है कि समापन की अब होता है ना कि मकान बन गया है, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, फिनिशिंग की, तो साल भर बचा हुआ है, वो कौन से काम हैं जो कि आपको रायसेन में करना थी नहीं कर पाए हैं, अब फिनिशिंग के मोड में हैं क्योंकि फिर जनता के बीच जाना है? जी जी, काम तो बहुत किए हैं 4 साल में। नगर पालिका ने विकास के बहुत से काम हुए हैं। हम लोगों ने अधोसंरचना की योजना के तहत भी पेवर ब्लॉक लगवाए हैं, रेलिंग बनवाई है मेन रोड पे, और जितने मुक्ति धाम उनका भी सौंदर्यीकरण करा है, और मंदिरों में भी पेवर ब्लॉक उनका सौंदर्यीकरण सभी किया है। पर ये है कि कुछ ऐसा है जो शायद अभी करना बाकी है, तो इस हिसाब से हम ये चाह रहे हैं कि जैसे जो अभी नाला का सीवेज की समस्या है, पानी की समस्या है, वो हमारा काम जो नाले का चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए, और उसमें हम देख पाएँ कि हमारी जो नगर की समस्या थी वो ख़त्म हो जाए। दूसरा, पेयजल की जो समस्या थी वो हम लोगों ने शुद्ध जल देने की, तो वो अभी चल रही है, तो वो कंप्लीट करनी है हम लोगों की कि घर घर तक हम नल की व्यवस्था ले जाएं। और थोड़ा सा हमारा सफाई का कुछ रह गया है कि मतलब हम ये सोच रहे हैं कि जब तक ये 1 साल है इसके बीच जो है कि क्या है कि घर घर गाड़ियाँ जाती है, कचरा डस्टबिन रखा जाता है, पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि क्या कई जनता डस्टबिन में कचरा नहीं डालते, वो लोग यहाँ वहाँ कर देते, तो कितनी सफाई करो पर वो सफाई दिखती नहीं है। हमारा रायसेन नगर सुंदर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को व्यवस्था करनी है, ये है। और एक हमारे रायसेन शहर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो, उसके लिए हम भाई साहब से भी विनती कर रहे हैं, और भी हमारा सबसे बड़ा ये है कि हमारे रायसेन शहर में ऐसा कुछ कंपनियां वगैरह आ जाएं तो जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको लिए हमारे रायसेन शहर में ही जॉब मिल सके और उनकी स्थिति और बेहतर हम कर पाएँ। वो उसी ये सब हमारी आगे की योजनाएं और उसमें हम लोग लगे हुए हैं
इसमें आगे करते यानी रहेंगे। प्लानिंग आपने कर रखी है, जी जी अब इम्प्लीमेंटेशन करना है। जी जी बिल्कुल। सविता जी 45 टेम्परेचर चल रहा है, ऐसे में शहर में पानी की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, और क्या पूरे शहर को पानी मिल पा रहा है क्या? पानी तो पूरे शहर को मिल पा रहा है, पर क्या है कि कहीं कहीं रोड निर्माण होता है, कभी कभी आंधी तूफान चल जाता है, कभी कभी ऐसा रहता है कि पाइपलाइन टूट जाती है, तो उससे जो दिक्कतें आती हैं उसमें हम लोगों ने ये अमृत 2 योजना के तहत जो हमारा चल रहा है, तो वो यहाँ से पानी आएगा तो उसमें फिर ये समस्या नहीं आएगी। इस वजह से थोड़ी सी परेशानी आती है पानी की, पर फिर भी कभी टैंकर के माध्यम से, नलों के माध्यम से तो जा ही रहा है, सप्लाई के माध्यम से, पर टैंकरों के माध्यम से भी हम लोग सप्लाई करते हैं, ताकि पानी की कोई समस्या अभी है नहीं ऐसी कि कहीं किल्लत हो रही हो। रायसेन में जो तालाब है, तालाब की स्थिति देखने में आ रही है कि आपने 2-3 बार उसको सफाई भी कराई, ये पुनः वो गंदगी हो गई। अब ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं कि उनकी स्वच्छता से पुनः जीवन उद्धार हो जाए उनका, ऐसे में आपका क्या काम है? नहीं, अभी जैसे 12 और 15 के बीच में जो पुरान तालाब है उसका काम तो हमारा चल रहा है, उसका सौंदर्यीकरण, पर अभी ये तालाब जो हमने पहले उसका सौंदर्यीकरण करा था तो उसको गंदा हो गया है वो, क्योंकि कुछ शासन का कार्यकाल था, उस समय हम लोग नहीं थे, उसकी देखरेख नहीं हो पाई है, पर पुनः हम उस तालाब का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं और उसकी व्यवस्था देख रहे हैं, ताकि अब उसमें मतलब ऐसा काम ना हो पाए कि उसको फिर से उसका नुकसान हो सके, तो जो काम हम करें तो उसको सुरक्षित रख सके, वो व्यवस्था कर रहे हैं। जी, मैं आप जमुना सेन जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी हमेशा सोच अच्छी रहती है, स्वच्छ रहे, शहर के लिए विकास हो, ऐसे में आप क्या देखते हैं कि शहर में क्या होना चाहिए कि शहर सुंदर लगे, स्वच्छ रहे, लोगों को पानी मिले, ऐसी क्या काम कहाँ आप? नहीं, आपने जो सवाल किया है, पहले तो मैं तालाब के बारे में बता दूँ आपको, क्योंकि रोज आए दिन चाहे मीडिया के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, लोग वहाँ बताते हैं कि मिस्र तालाब गंदा हुआ। तो आपने मेरे पिछले कार्यकाल में देखा होगा, जब मैंने तालाब को सौंदर्यीकरण किया था, तो आप चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके माध्यम से जितनी सराहना मिली, वास्तव में वो काम हुआ था। लेकिन एक जो वार्ड नंबर 11, 12, 13 का जो नाला है, सीमेज है, उसका पानी उसमें आता है, वो पानी का 2.5% नहीं हो पाया। अभी हमने नाले का मैंने बताया 13 करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से हम पानी को डाइवर्ट करके वो पानी ले जा रहे हैं गौशाला वार्ड नंबर 1 में, उसके बाद में वो शुद्धिकरण हो जाएगा। रही बात, जैसा कि आपने बताया कि 4 साल का कार्यकाल हो गया है, मकान बन गया है, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तो वास्तव में हमने रायसेन में इतने विकास कार्य किए हैं, जैसा कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके नेतृत्व में साथी विधानसभा का विकास हुआ है और रायसेन का विकास भी हुआ है। यदि डॉक्टर साहब बताएंगे तो उनको भी टाइम लगेगा, मैं बताऊँगा मुझे भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब हमें पेंटिंग करने का समय जो 1 साल का कार्यकाल बचा है, उसमें हम रायसेन शहर को इतना जरूर मैं बताना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि यदि मुझे अवसर मिला, मैं आपके मंच पे पुनः आया, तो मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे आपसे जो कहा था कि रायसेन का सौंदर्यीकरण कितना होना है, वो यदि रह जाए तो आप मुझे बताना कि आपने जो कहा था आपका वादा पूरा नहीं हुआ। अब हम रोड नाली सड़क पानी की व्यवस्था हो गई है, जैसा कि आने शिकायतें आती नहीं, नाली का पानी गंदा है, शुद्ध नहीं है, तो हमने फैसला में हमारा जो पुराना फिल्टर प्लांट था, उसके माध्यम से लगभग 7 करोड़ की लागत में हमने नीतियाँ तैयार करा, टेंडर लग गया है, माननीय विधायक जी के माध्यम से हम 2-4 दिन में उसका भूमि पूजन करने के बाद कार्य प्रारंभ करेंगे और रायसेन शहर के लोगों को पुनः एक बार हम फैसला का शुद्ध पानी रायसेन की जनता को देंगे। रही बात पानी की समस्याओं की, नेशनल देखिए जब विकास होता है तो वह कहीं ना कहीं विनाश भी होता है, तो जनता को उसका सामना करना पड़ता है। रही बात अब सड़क का नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, जेसीबी वाले मशीन वाले काम करते हैं, पाइपलाइन तोड़ लेते हैं, पाइपलाइन टूटती है, एक यदि मान लो 5 घंटे का काम होता है, तो हमारे जो पानी की भैर की व्यवस्था है वो 3 दिन हम पीछे चले जाते हैं और पानी की व्यवस्था को संभालने में कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, जिसके माध्यम से लोगों को पानी में पहुँचाने में असुविधा होती है। हमारी नगर पालिका के कर्मचारी रात दिन मेहनत करकर, चाहे टैंकर के माध्यम से हो चाहे दूसरे ट्यूबवेल के माध्यम से हो, हम शहर की जनता को पानी पिलाने का काम करते हैं। डॉक्टर पप्पू रेवराम जी, मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास कहाँ तक स्थिति में है आपके यहाँ और विकास में क्या कमी रह गई है और कौन सा विकास की अब आवश्यकता है आपके लिए? ठीक
ये सांची में प्रधानमंत्री आवास पहले 2 किस्तों में मिले हैं। पहले 264 मिले थे, इसके बाद में 70 आए और इसके बाद में अभी 25 आए। अभी क्या है कि हमारी पूरी पहाड़ी क्षेत्र में 3 जिसमें रहवासी और ग्रीन बेल्ट और अलग अलग सिस्टम है, जिसमें हमने माननीय हमारे कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है और उन्होंने सर्वे करा लिया है। वो बहुत जल्द हमारे जो आवेदनों पर विचार किया जाएगा, वो बहुत जल्द बोल दिया है उन्होंने कि हम उस पर विचार करा के और आपके पट्टे वितरण कराएंगे। दूसरी चीज़, हमारे सांची में अब मेरी सोच ये है कि बस स्टैंड जो बाहर के विदेशी आदमी आता है उनको सस्ती होटल हम एक नगर पालिका की बने, जिससे क्या है उनको ठहरने में कम पैसा लगे और सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हों। और मार्केट में जो हमारा छोटी छोटी दुकानें हैं उनको हम सुंदर बना के दें। ये हमारी आगे की 1 साल के अंदर की योजना है और हम बहुत जल्द ये पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल बात करें तो रायसेन जिले और सांची की जो नगर सरकार है, नगर सरकार के प्रमुख यहाँ पर मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। हमारे साथ थी सविता जमुना सेन जी, जो कि नगर पालिका रायसेन की अध्यक्ष हैं, और पूर्व अध्यक्ष जमुना सेन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। साथ ही पप्पू रेवा राम जी, जो कि नगर पालिका सांची के अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।